पिछले क्लास में हमने कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। कंपाउंड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड एंड एसिड, और फिर आयनिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन करके बाइंड्री और पॉलीएटॉमिक में डिवाइड करके टाइप 1 टाइप 2 डिवीजन किया था और टाइप 1 बाइंड्री आयनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ टाइप 2 बाइंड्री आयनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ टाइप 2 बाइंड्री आयनिक कंपाउंड। देखिए, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, एनायन तो दोनों में सेम होगा, एनायन दोनों में सेम होगा। टाइप 1 और टाइप 2 में केटायन का डिफरेंस होता है। केटायन अगर एक तरह का वैलेंसी शो कर रहा होगा उसको हम लोग टाइप 1 कहेंगे। केटायन अगर एक से ज्यादा तरह का वैलेंसी शो कर रहा होगा तो उसको हम लोग टाइप 2 कहते हैं। तो इसका सीधा मतलब है टाइप 2 बाइंड्री आयनिक कंपाउंड एक से ज्यादा तरह का चार्ज रख रहा होगा, एक से ज्यादा तरह का वैलेंसी शो कर रहा होगा। अब एक से ज्यादा तरह का चार्ज रख रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो दो तरह का चार्ज रखे या फिर दो से ज्यादा तरह का चार्ज रखे। समझ रहे ना? एक से हमने बोला एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा। दो भी चार्ज रख सकता है, दो अलग अलग तरह का चार्ज रख सकता है, या कोई 3, 4, 5 तरह का चार्ज भी रख सकता है। तो हम लोग पहले लिस्ट करेंगे उन सभी टाइप 2 बाइंड्री टाइप 2 केटायन को जो कि दो तरह का चार्ज रख रहा है। ठीक है, तो टाइप 2 केटायन हैज या केटायंस है मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज। एक से ज्यादा तरह का चार्ज हो। टाइप 2 केटायंस है मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, एक से ज्यादा तरह का चार्ज होगा टाइप 2 बाइंडिंग टाइप 2 केटायंस को। ठीक है, सो डॉट लिखते हैं सम टाइप 2 केटायंस, some type 2 cations have two different charges, whereas some cations have more than two different charges, मतलब 3, 4, 5 ये सब होगा। सवाल यह है कि हम लोग बारी बारी से पहले दो अलग अलग तरह का जो चार्ज रख रहा होगा टाइप 2 उसको पढ़ेंगे और फिर दो से ज्यादा तरह का जो चार्ज रख रहा होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग टाइप 2 केटायन हैव टू टाइप ऑफ चार्ज। जैसे कि पहला टाइप 2 केटायन, मतलब टाइप 2 केटायन की बात करें हम, तो केटायंस किस केस में होता है? एक ओल्ड नेम भी होता है और एक न्यू नेम भी है। दो तरह का नोमेनक्लेचर दिया गया इस तरह केटायन को। इधर हम लिख रहे हैं केटायंस, ओल्ड नेम भी लिख रहे हैं और इधर न्यू नेम भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम केटायन में रखते हैं, मान लिया Fe2+, Fe3+। दूसरा हम रखते हैं कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+। तीसरा हम रखते हैं Au+, Au3+। चौथा हम रखते हैं Hg2 और Hg2+। गौर करने वाला बात यह है यहाँ पर Hg2 लिखा जाता है, Hg1+ नहीं लिखा जाता है। ये चीजें जो है थोड़ा सा एडवांस चीज है कि Hg+ में नहीं लिखा जाता है। जब भी होता है तो दो आपस में डायमराइज करके एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो साथ साथ लिखाया जाता है। ठीक है, तो Hg2 होगा और Hg2+ होगा। हम थोड़ा सा जगह लगता है नीचे चला गया तो इसलिए हम उसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें तो गोल्ड 1+ और गोल्ड 3+। और अगर हम चौथा मरकरी की बात करें तो Hg2 और Hg2+। ये होगा। अगर हम आगे पांचवा लें एग्जाम्पल तो हमारे पास हो सकता है लेड 2+, लेड 4+,
छठा एग्जाम्पल हो सकता है टिन 2 प्लस, टिन 4 प्लस। ठीक है, तो ये सब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, और भी हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि होगा इंडियम 1 प्लस, इंडियम 3 प्लस। तो ये सब जो है कुछ चार्ज है अलग अलग तरह का, निकेल 2 प्लस, निकेल 4 प्लस, निकेल 2 प्लस, निकेल 4 प्लस। तो ये सब जो है कुछ ऐसा केटायन हमने आपको लिखा जो दो तरह का वैलेंसी शो कर रहा है। एक अलग अलग तरह का वैलेंसी शो करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा ये आपको थोड़ा मेमोराइज करना होगा। फिलहाल बहुत हद तक कुछ लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो याद करो आप कि कौन किस तरह का वैलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, तो आयरन दो तरह का शो करता है, एक +2 और एक +3। देखिए अब इस तरह के केटायन का नाम लिखने का तरीका क्या है। तो इस तरह के केटायन का नाम लिखने का दो तरीका होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने एक ओल्ड नेम लिखा और एक न्यू नेम लिखा है। ओल्ड नेम में क्या करते हैं हम लोग, लैटिन नेम ऑफ द केटायन में, एलिमेंट में हम लोग अलग अलग सफिक्स यूज करते हैं, जिसकी मदद से ये पता चल पाता है कि केटायन पे क्या चार्ज है, कम चार्ज है कि ज्यादा चार्ज। तो हम इसमें आपको बताते हैं कि क्या तरीका होगा ओल्ड नेम करने का। तो इन ओल्ड नोमेनक्लेचर, जो पुराना नाम है, इन ओल्ड नेमिंग सफिक्स अस को यूज किया जाता है, OUS, विथ लोअर चार्ज, एंड सफिक्स इक इज यूज्ड विथ हायर चार्ज। हायर चार्ज के साथ क्या होगा, सफिक्स इक यूज किया जाता है इन इट्स लैटिन नेम। लैटिन नेम में क्या होगा, लोअर चार्ज के साथ अस यूज किया जाता है, हायर चार्ज के साथ इट यूज किया जाता है। लैटिन नेम डबल टी। ठीक है, देखिए हम इसमें नाम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास Fe2 प्लस है, कम चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरस, इसको हम लोग बोलेंगे फेरिक। कोबाल्टस, कोबाल्टिक, ज्यादा है चार्ज तो इक। औरस, ऑरिक। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। एक हम और आगे लिख देते हैं, कॉपर 1 प्लस, कॉपर 2 प्लस, 2 प्लस कितने की छूट गया है। प्लम्बस, प्लम्बिक। स्टैनस, स्टैनस, स्टैनिक। इंडस, इंडियम है तो इंडस, इंडिक। निकेलस, निकेलिक, हालांकि आप बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हुए। क्यूप्रस, क्यूप्री। एक्चुअल में ये जो तरीका है वो पुराना तरीका है, जो नए किताब है वो इस तरह से फॉलो ना करके सिंपली क्या किया जाता है न्यू नोमेनक्लेचर में, न्यू नोमेनक्लेचर में क्या किया जाता है, हम लोग एलिमेंट का नाम लिख देते हैं। जैसे ये आयरन है तो आयरन लिख देंगे हम, और जो उसका चार्ज है उसको रोमन न्यूमरल में लिख देंगे, आयरन 2 और आयरन 3। ये न्यू नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो न्यू नोमेनक्लेचर में क्या होता है, चार्ज इज शोन इन रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल इन स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ एलिमेंट। जो उसका एलिमेंट का नाम होगा, लैटिन नेम वगैरह यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, जो एलिमेंट का नाम होगा उसका जो नाम होगा उसमें रोमन न्यूमरल में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, कोबाल्ट 2, और ये बेहतर है, नए किताब इसी को यूज करते हैं ज्यादा, कोबाल्ट 3, गोल्ड 1, गोल्ड 3, मरकरी। Hg का जो लैटिन नेम है वो
मरकरी नहीं है लेकिन इसी में यूज किया था मरकरस मरकरी भी, मरकरी 2। गौर कीजिएगा यहाँ पे 2 पे 2 प्लस है तो एक मरकरी पे 1 कहलाएगा। यहां पे क्या कहोगे आप, लेड 2, लेड 4, ठीक है, टीन 2, टीन 4, ठीक है, इंडियम 1, इंडियम 3, निकेल 2, निकेल 4, कॉपर 1, कॉपर 2। तो ये जो है अलग तरह का नोमेनक्लेचर है, न्यू नोमेनक्लेचर एंड ओल्ड नोमेनक्लेचर। जनरली जो नए बुक है, लोग नया तरीका है वो यही है कि इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है नाम में आयरन 2 लिखोगे अगर Fe2+ स्टेट में है, आयरन 3 में लिखोगे अगर Fe3+ स्टेट में है। तो ये तरीका है अगर 2 तरह का चार्ज रहा तो। अगर 2 से ज्यादा तरह का चार्ज रहा, ये तो रहा कि 2 तरह का चार्ज होगा तो ऐसे करोगे, पुराना तरीका भी यूज कर सकते हो और नया तरीका भी यूज कर सकते हो। 2 से ज्यादा तरह का चार्ज रहा तब कैसे करोगे आप, तब हम लोग सिर्फ नया तरीका फॉलो करेंगे, पुराना तरीका फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइप 2 कैटायन के पास जो 2 से ज्यादा तरह का चार्ज हुआ, इफ टाइप 2 कैटायन has more than 2 type of charge, then only new naming is possible। नया जो नेमिंग है वही पॉसिबल होगा, पुराना नेमिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Cr2+ है, Cr3+ है, Cr4+ है, Cr5+ है, Cr6+। मान लो आपके पास मैग्नीज 2+, मैग्नीज 3+, मैग्नीज 4+, मैग्नीज 5+, मैग्नीज 6+, मैग्नीज 7+ तक है। तो 2 से ज्यादा तरह का चार्ज, तो आप नया तरीका यूज कर लोगे। क्या करोगे, एलिमेंट का नाम क्रोमियम और उसका स्मॉल ब्रैकेट में चार्ज, क्या करोगे, ऑब्वियसली यही 3 क्रोमियम 4, क्रोमियम 5, क्या करोगे, क्रोमियम 6। इसमें क्या करोगे, मैग्नीज 2, मैग्नीज 3, मैग्नीज 4, मैग्नीज 5, मैग्नीज 6 और मैग्नीज 7। तो ये अलग अलग तरह का नोमेनक्लेचर है, अलग अलग तरह का नाम है। अगर हम अलग अलग तरह का नोमेनक्लेचर है, अगर हम 2 तरह का वैलेंसी वाला कैटायन रखें तो उसका ओल्ड नोमेनक्लेचर और न्यू नोमेनक्लेचर दोनों पॉसिबल है। अगर 2 से ज्यादा तरह का चार्ज वाला टाइप 2 कैटायन रखें तो मात्र न्यू नेमिंग ही पॉसिबल है। और इसलिए बेहतर है कि आप न्यू नोमेनक्लेचर ही यूज करो, चाहे 2 तरह का रखें या 2 से ज्यादा तरह का रखें, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस केस में। तो टाइप 2 बाइनरी आईडी कंपाउंड में कैटायन यही सब है। अब सवाल है कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। टाइप 2 कैटायन तो आप जान गए, एनायन वही होगा जो टाइप 1 में था। कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, मान लिया हमने आपको FeCl2 का नाम लिखने के लिए कहा तो आप बहुत स्टूडेंट इसको लिख देंगे सीधे फेरस क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ वो कर रहे हैं। फेरस क्लोराइड लिखने से पहले आप बहुत कुछ कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे, स्टेप 1 क्या करना होगा इस तरह के कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, सबसे पहले आपको चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आप क्लोरीन पे जानते हो 1 माइनस होता है, कैसे जानते हो, आपको बताया गया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पे 1 माइनस, हाइड्राइड पे 1 माइनस, ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड पे 2 माइनस, नाइट्राइड, फास्फाइड, आर्सेनाइड पे 3 माइनस, कार्बाइड पे 4 माइनस। तो आपको ये तो जानना पड़ेगा, याद जानना चाहिए आपको। वैलेंसी इन सबका 1 होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, हैलोजन का स्टेबल का -1। तो अगर एक क्लोरीन पे 1 माइनस है तो यहां कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन पे कितना माइनस होगा, 2 माइनस।
तो जितना माइनस टोटल होना है उतना ही प्लस टोटल होना है, तो यहाँ पे 2 प्लस होगा। ये समझ में आया? एक क्लोरीन पे एक माइनस, तो टोटल इधर हो गया 2 माइनस, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तब 2 प्लस। और जैसे ही Fe2 प्लस आपको दिखा तो आपने कर दिया इसको फेरस। तो पहला तरीका यही है कि पहला स्टेप यही होगा, कैलकुलेट चार्ज ऑन केटायन, कैलकुलेट चार्ज ऑन केटायन बाई चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग करके के जितना प्लस होगा टोटल पे चार्ज उतना ही माइनस होगा टोटल पे चार्ज। आपको सबसे पहला काम जो होगा चार्ज कैलकुलेट करना होगा। और ये थोड़ा स्टूडेंट जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको दिक्कत होता है। खैर बहुत आसान है, हम लोग करें कुछ सवाल तो आसानी से आप समझ जाओगे। तो कैलकुलेट चार्ज ऑन केटायन बाय चार्ज बैलेंसिंग एंड सो द चार्ज इन केटायन नेम। इन केटायन नेम में दिखाओ, कैसे दिखाओ? आइदर बाई एडिंग सफिक्स आसोरिक यूज करके आप दिखाओ, और बाय राइटिंग द चार्ज इन रोमन न्यूमरल, बाय राइटिंग द चार्ज इन रोमन न्यूमरल, इन रोमन न्यूमरल। पुराना तरीका जैसे आसोरिक लगा के करो, जैसे हमने कहा Fe2 प्लस है, मतलब आपको लग रहा होगा फेरस है, तो फेरस कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्लोराइड, बिल्कुल वही, या फिर कोई ऐसे लिख सकता है आयरन 2 क्लोराइड। बाकी आपको दिख रहा होगा, बाकी सारा वही चीज है जो कि हमने टाइप 1 में किया था। ऑल अदर स्टेप 2 की बात करें हम, तो ऑल अदर स्टेप्स आर सेम एज इन टाइप 1। टाइप 1 कंपाउंड में जो स्टेप था वही सारा स्टेप जो होगा यहां भी होगा। समझ में आ रहा है? ये आप समझ सकते हो कि तरीका क्या है, बिल्कुल वही तरीका जो टाइप 1 में था, बस एक चीज अंतर है कि यहां पर चार्ज पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और चार्ज को शो करना पड़ेगा, चाहे आप पुराने तरीके से करो या नए तरीके से शो करो, लेकिन शो करना हो, ठीक है। तो ये तरीका है। तो हम लोग कुछ करते हैं एग्जाम्पल, टाइप 2 का एग्जाम्पल करते हैं कुछ। जैसे कि हमने आपको दिया Hg2O का नाम लिखने के लिए, हमने आपको दिया AuCl3 का, CO2S का, CO3P2 का, ठीक है। उसके बाद हमने Fe2O3, COS, NiS, PbCl4, ठीक है। ये सभी हमने ये सब कुछ एग्जाम्पल दिया, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है हमने दिया। अब देखिए आप, हमने कहा सबसे पहला काम होगा टाइप 2, सब टाइप 2 ही हमें दिया, हमने टाइप 1 दिया ही नहीं है, पहली बात ये है। तो सबसे पहला काम हमने आपको जैसा अभी बताया कि आपका काम होगा चार्ज ऑन केटायन कैलकुलेट करना, और उसके लिए आपको एनायन पे चार्ज जानना जरूरी है, मस्ट है, आप नहीं जानोगे नहीं बनेगा। ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस होता है। अब 2 माइनस टोटल चार्ज हुआ ऑक्सीजन पे, बिकॉज एक ही ऑक्सीजन है ना, अगर मान लो यहां 2 रहता तो हो जाता 4 माइनस, लेकिन एक ही ऑक्सीजन होने के कारण टोटल जो चार्ज हुआ ऑक्सीजन पे वो क्या हो गया 2 माइनस। तो इधर जो टोटल चार्ज हो जाएगा 2 प्लस, जितना माइनस उतना प्लस होना है, बिकॉज कंपाउंड को अल्टीमेटली न्यूट्रल होना है। तो 2 मरकरी पे 2 प्लस, 2 मरकरी पे 2 प्लस, याद होगा इसको हम लोग मर्क्यूरस कह रहे थे, तो इसको हम लोग तो ऑक्साइड कहेंगे ही, या फिर आप इसी को मरकरी 1 ऑक्साइड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे 2 प्लस है, मतलब एक Hg पे 1 प्लस होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, तो 3 क्लोरीन पे कितना माइनस हो जाएगा 3 माइनस, तो इधर हो जाएगा 3 प्लस। तो अगर हम बात करें 3 प्लस, तो गोल्ड का 2 ऑक्सीडेशन, गोल्ड का 2 चार्ज होता है, एक +1 एक +3, तो +3 ज्यादा है, तो इसलिए नाम होगा इसका ऑरिक क्लोराइड, या अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो गोल्ड 3 क्लोराइड,
सभी केटायन हमने ऐसा ही दिया है जो दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए ओल्ड नोमेनक्लेचर एज वेल एज न्यू नोमेनक्लेचर दोनों एप्लीकेबल होगा। सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज होता है तो इसमें 2 प्लस चार्ज होगा, दो कॉपर पे 2 प्लस तो एक कॉपर पे 1, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्यूप्रस सल्फाइड या सिंपली बोलेंगे कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड। Cu3P2 की बात करें हम तो फास्फोरस पे कितना माइनस होता है, एक फास्फोरस पे 3 माइनस, तो टोटल जो 2 पे हो जाएगा वो 6 माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6 प्लस, तो 3 कॉपर पे 6 प्लस तो एक कॉपर पे 2 प्लस, तो हो जाएगा क्यूप्रिक फॉस्फाइड। ठीक है, 2 प्लस होता है तो क्यूप्रिक नाम होता है, या इसी को लिख सकते हो कॉपर 2 फॉस्फाइड, कॉपर 2 फॉस्फाइड होगा। अब अगर इसकी बात करें हम आयरन की तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो 3 ऑक्सीजन पे 6 माइनस, तो इस पे 6 प्लस, अब 2 आयरन पे 6 प्लस तो एक आयरन पे 3 प्लस, तो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, या आप सीधे कर सकते हो आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कोबाल्ट तो सल्फर पे 2 माइनस इस पे 2 प्लस, तो कोबाल्ट का 2 होता है +2 और +3, तो कोबाल्टस सल्फाइड, या आप चाहो तो सिंपली लिख सकते हो कोबाल्ट 2 सल्फाइड, कोबाल्ट 2 सल्फाइड। अगर आप NiS की बात करो 2 माइनस 2 प्लस तो क्या होगा निकेल 2 सल्फाइड, निकेल 2 सल्फाइड का होगा इसको आप, या निकेलर सल्फाइड भी कहा जा सकता है। इसकी बात करें अगर तो एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो यहां पे कितना क्लोरीन है 4 क्लोरीन है, तो 4 माइनस होगा, तो इधर 4 माइनस टोटल चार्ज, तो इधर 4 प्लस टोटल चार्ज, तो 4 प्लस टोटल चार्ज होने का इसको आप लिखोगे लेड 4 क्लोराइड, या फिर अगर पुराना नाम लिखना चाहो तो प्लम्बिक क्लोराइड भी लिख सकते हो। तो ये सारा हमने 2 तरह के चार्ज वाले के साथ ही लिखा था, इसलिए ओल्ड नोमेनक्लेचर एज वेल एज न्यू नोमेनक्लेचर दोनों पॉसिबल था। लेकिन अगर हम 2 से ज्यादा तरह वाले चार्ज वाले को रखें, या फिर जिसको हमने नहीं रखा दो वाले चार्ज में, उसका कोई आ जाए, तब आप सीधे क्या करोगे न्यू नोमेनक्लेचर कर लो। ठीक है, जिसको हमने 2 में नहीं रखा, हमने 7-8 9 एग्जाम्पल बताया 9 के लिए, मतलब 2 जो तरह का चार्ज रखना था उसके लिए, उसमें से कोई नहीं है तो न्यू नोमेनक्लेचर यूज करो। हम आपको एकदम सीधा राय देंगे सबके लिए न्यू नोमेनक्लेचर यूज करो, वो चाहे 2 रखे या 2 से ज्यादा रखे, सबके लिए न्यू नोमेनक्लेचर यूज करोगे। हाँ, जो सिंगल रखता है उसका तो टाइप 1 नोमेनक्लेचर होगा, और सिंगल कौन कौन रखता है, सिंगल रखता है आपको टाइप 1 में बताया गया है पिछले क्लास में, सिंगल रखता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम और एल्युमिनियम। ये जो केटायन है वो एक तरह का वैलेंसी रखता है, टाइप 1 वैलेंसी है, टाइप 1 चार्ज, टाइप 1 केटायन है, और उसके अलावा बाकी सब का सब टाइप 2 है। समझ में? टाइप सबसे पहले आपको अगर आयनिक कंपाउंड, मान लिया हमने एक आर्बिट्ररी कंपाउंड दे दिया ZnCl2 नाम लिख के, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा केटायन पहचान। केटायन क्या है, केटायन टाइप 1 है कि टाइप 2 है, तो अगर ये टाइप 1 होगा तो जिंक क्लोराइड नाम होगा, जिंक क्लोराइड नाम होगा, अगर ये टाइप 2 होगा तो जिंक 2 क्लोराइड नाम होगा। तो आप ये पहचानो कि क्या है ये, तो ये टाइप 1 है, इसलिए सिंपली नाम क्या होगा, सही ये होगा। तो टाइप 1 आप जान लो, कैसे आप टाइप 1 जानोगे, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि लिथियम प्लस सोडियम प्लस रुबिडियम प्लस पोटेशियम प्लस सीजियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस स्ट्रोंशियम 2 प्लस बेरियम 2 प्लस जिंक 2 प्लस कैडमियम 2 प्लस और सिल्वर प्लस और उसके बाद एल्युमिनियम 3 प्लस। तो ये सब जो है आपका टाइप 1 केटायन है। इसके अलावा बाकी जो भी है टाइप 2 है। अब टाइप 2 में कौन 2 तरह का रख रहा है, कौन 2 से ज्यादा तरह का रख रहा है,
इसी को आप इग्नोर करने के लिए मैंने कहा कि आप हमेशा क्या करोगे, न्यू नोमेनक्लेचर ही यूज करोगे। जैसे कि आप देखिए इन सब पे बेस कुछ सवाल देते हैं आपको कि आपको आर्बिट्रेरी हम मिक्सअप करके देते हैं। अगर हम मान लो बाइनरी आईडी कंपाउंड का मान लो नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी आईडी कंपाउंड करते हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जैसे हम देते हैं AlCl3, जैसे हम देते हैं MgBr2, जैसे हम देते हैं CrCl3, जैसे हम PtCl4, उसके बाद हम कर लेते हैं कि या PtO2 लिख सकते हैं, ठीक है, GaCl3 कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, Bi2S3, ठीक है, CD3N2, ये सब लिखते हैं और बोलते हैं बताइए नाम लिखिए। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप केटायन पहचानोगे, केटायन कौन तरह का है, टाइप 1 कि टाइप 2। कैसे पहचानोगे केटायन टाइप 1 टाइप 2? कि टाइप 1 आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा बाकी सब टाइप 2 है। तो देखो तो एल्युमिनियम है इसमें, है तो टाइप 1 है, टाइप 1 है तो सिंपली आप क्या करो, केटायन का नाम एंड देन एनायन का नाम, कोई दिक्कत नहीं। MgBr2 का अगर आपको नाम लिखना है, MgBr2 का अगर आपको नाम लिखना है तो मैग्नीशियम आप पहचानो किसमें है, इसमें टाइप 1 में है, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई दिक्कत नहीं। Cr क्रोमियम, क्या इसमें दिख रहा है क्रोमियम कहीं पे? नहीं दिख रहा होगा आपको क्रोमियम, इसका मतलब टाइप 2 है। और टाइप 2 जैसे ही है तो हमको सबसे पहले अब क्या करना होगा, चार्ज कैलकुलेट करना होगा। अब एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, तो 3 प्लस, तो आप कहोगे क्रोमियम 3 क्लोराइड PtO2 की बात करेंगे हम, तो देखिए Pt क्या टाइप 1 में है? नहीं है, इसका मतलब टाइप 2 है ये, तो प्लेटिनम टाइप 2 है। 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस, इस पे 4 प्लस, इसका सीधा मतलब है कि आप लिख दो प्लेटिनम 4 ऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करें GaCl3 की, तो गैलियम Ga कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको टाइप 1 में, इसका मतलब टाइप 2 है। 1 क्लोरीन पे 1 माइनस, 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, इस पे 3 प्लस, तो गैलियम 3 क्लोराइड। अगर आपको किसी नोटेशन का नाम नहीं पता हो, जस्ट फॉर एग्जांपल गैलियम का आपको नाम पता नहीं चल पा रहा है, तो आप इसके लिए पीरियोडिक टेबल रख सकते हो। पीरियोडिक टेबल देख देख के आप किसी का नाम, किसी नोटेशन का जो नाम है वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि नहीं है। आप धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ये सब चीज अपने आप जान जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं जान रहे हो, इसका मतलब आपको नर्वस होना है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप सिंपली क्या करो, पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो, जो नोटेशन है उसको ढूंढो पीरियोडिक टेबल में, और कैसे कहां पे कौन होगा ये पीरियोडिक टेबल हम लोग चैप्टर ही पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां बताया जाएगा कौन एलिमेंट कहां है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन फिलहाल आप पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देखते रहो, किसी का नाम, किसी का नोटेशन समझते रहो। बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ Bi कहीं नहीं है, इसमें Ba है, नॉट Bi, Bi कहीं नहीं है। तो 1 सल्फर पे 2 माइनस, तो 3 सल्फर पे 6 माइनस, तो इस पे 6 प्लस, तो बिस्मथ पे 6 प्लस हुआ, 2 पे, इसका मतलब 1 बिस्मथ पे कितना हो जाएगा 3, तो बिस्मथ 3 सल्फाइड, बिस्मथ 3 सल्फाइड। समझ में आ रहा है? 1 बिस्मथ पे 2 बिस्मथ पे हुआ 6 प्लस, तो 1 बिस्मथ पे हो जाएगा 3 प्लस। कैडमियम Cd, क्या Cd दिख रहा है? Cd दिख रहा है यहां पर, Cd यहां पर कैडमियम जो है टाइप 1 में है, इसका मतलब इसमें चार्ज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप नाम लिख लोगे कैडमियम नाइट्राइड, इसमें आपको चार्ज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही तरीका है टाइप 1 और टाइप 2 बाइनरी आईडी कंपाउंड लिखने का तरीका, का नाम लिखने का तरीका यही है। सबसे पहले आप पहचानो केटायन को कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो सीधा सीधी केटायन का नाम एज एलिमेंटल नेम एंड एनायन का नाम विद सफिक्स आइड, और अगर टाइप 2 है तो पहले चार्ज कैलकुलेट करना होगा, और चार्ज कैलकुलेट करके उसको नाम में दिखाना पड़ेगा, चाहे पुराने तरीके से दिखाओ आप या नए तरीके से दिखाओ, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, और उसके बाद आप आसानी से नोमेनक्लेचर
टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का कर सकते हो। जहां भी नोटेशन का आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आप नोटेशन को पीरियोडिक टेबल से देख लिया करोगे, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, आप आसानी से कर पाओगे। अगला पार्ट है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड्स। देखिए यहां भी टाइप 1 टाइप 2 होता है, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में लिखा भी था, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 क्लासिफिकेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है जो कि बाइनरी में था, कुछ भी अंतर नहीं। और इसीलिए हम लोग टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग ना पढ़ करके सीधे पॉलीएटॉमिक का पढ़ रहे हैं, और लास्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर करके बता देंगे कैसे टाइप 1 करना है, कैसे टाइप 2 करना है। आप देखोगे बिल्कुल वही अप्रोच होगा जो कि टाइप हमने बाइनरी के लिए पढ़ा है। तो पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड्स क्या है? जिसमें दो से ज्यादा तरह का एटम, दो से ज्यादा तरह का एलिमेंट हो, Al2SO4 का होल 3, NH-NO3, KNO3, NH4NO3, ये सब क्या होगा? पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। जनरली पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड ऐसे एनायन से बनता है जो एक से ज्यादा तरह का एटम रखता हो, ठीक है, जैसे कि NO3 माइनस, CH3COO माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, ClS माइनस। तो आप देख सकते हो कि एकदम लार्ज नंबर आपको ऐसा एनायन का दिख जाएगा जो एक से ज्यादा तरह का एटम रख रहा है। अब एनायन एक से ज्यादा तरह का एटम रख रहा है तो केटायन एक रखेगा तो हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। हालांकि कभी कभी आप उल्टा भी देख सकते हो कि आपको केटायन ही एक से ज्यादा तरह का रख रहा हो, NH4+, कभी कभी आप देखोगे Na और K इस तरह से लिखा जाएगा, तो Na+K+, दो तरह का केटायन हो गया। तो ऐसा भी आप देखोगे, लेकिन बहुत कम दिखेगा इस तरह का केस। आपको मेनली यही दिखेगा कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा एनायन में, जिसको कि हम लोग पॉलीएटॉमिक एनायंस कहते हैं, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पॉलीएटॉमिक एनायंस को जान लो। पॉलीएटॉमिक केटायन बहुत कम है, एक ये दिखा आपको, बाकी हम कुछ कुछ कह देंगे कहीं कहीं एग्जाम्पल में, लेकिन वो बहुत रेयर है। मेनली जो होगा पॉलीएटॉमिक एनायंस ही आपको दिखेगा। और पॉलीएटॉमिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको पॉलीएटॉमिक एनायंस का नाम जानना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात है सच कंपाउंड्स, डिफाइन तो हम पहले भी कर चुके हैं इसको, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स को। सच कंपाउंड्स है मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट से ज्यादा होता है। सच कंपाउंड्स है मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो अलग अलग तरह का एलिमेंट्स होगा इस तरह के कंपाउंड में। अब आगे हम बात करते हैं, मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स होगा, ठीक है। सच कंपाउंड्स आर जनरली formed, not always, लेकिन generally formed by anions having more than one atom. Such compounds are generally formed by anions having more than one atoms. ठीक है, ठीक है। Such anions are called पॉलीएटॉमिक एनायंस। इस तरह के एनायंस को हम लोग पॉलीएटॉमिक एनायंस से कहते हैं। एंड वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ सच एनायंस, we have to remember the name of such anions to name polyatomic ionic compounds. To name polyatomic ionic compounds.
तो पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए इस तरह के एनायंस का नाम को हम लोग को याद रखना होगा। जैसे देखिए सम एनायंस, एनायंस आर, हम कुछ लिख रहे हैं जैसे कि OH माइनस, CN माइनस, NC माइनस, SCN माइनस, NH2 माइनस, ये सब लिख रहे हैं। इसका नाम आप जानते होंगे हाइड्रोक्साइड, इसका भी नाम आप जान रहे होंगे साइनाइड, इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड, इसका नाम होता है थायोसाइनाइड, इसका नाम होता है एमाइड, NH2 माइनस का नाम होता है एमाइड। तो ये सभी जो है कुछ हमने पॉलीएटॉमिक एनायंस लिखा, इसका कि नाम आपको याद रखना होगा। अगर नहीं याद है तो फिर सवाल ही नहीं बनेगा, आप नोमेनक्लेचर कर ही नहीं पाओगे। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन सब का नाम आपको याद हो। अब देखिए हम लोग बहुत सारा ऐसा पॉलीएटॉमिक आयंस होता है, पॉलीएटॉमिक एनायंस होता है जिसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है, जिसको कि हम लोग ऑक्सी एनायंस कहते हैं। ठीक है, सम पॉलीएटॉमिक एनायंस are formed by combination of elements with oxygen atom. Such anions are called oxyanion. Such anions are called oxyanion। oxyanion सिंपली कह सकते हैं, इसको oxyanion भी कहते हैं, सिंपली मिलाकर के oxyanion कहते हैं। अब अगर हमको इस तरह कंपाउंड का नाम लिखना है, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड का नाम लिखना है, तो ऑक्सीआयंस का नाम याद रखना होगा। अब देखिए ऑक्सीआयंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीआयंस में 3 तरह का पॉसिबिलिटी होता है। एक तो ऑक्सीआयंस मात्र एक तरह का ऑक्सीजन एटम रखे, ठीक है। इफ ऑक्सीआयंस है only one type of oxygen atom, एक तरह का ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 हो, 4 हो, 3 हो, फिक्स हो, ठीक है, फिक्स टाइप, only one type of the fix, only one type of the fix oxygen atom। then oxyanion या oxyion are named with suffix -ate। पहली बात, अगर ऑक्सीएनायन के नाम में, ऑक्सीएनायन में क्या हो, सिर्फ एक तरह का ऑक्सीजन एटम हो तो उसमें 8 लगाते। जैसे कि देखिए अब किसमें एक तरह का, इसको आपको जानना होगा। CO32 माइनस, Ca3COO माइनस, SCOO माइनस, आप देखोगे कि C2O42 माइनस, फिक्स है कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 3 ही होगा, कभी 2 नहीं हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट। इसका नाम होता है एसीटेट, इसका नाम होता है फॉर्मेट, इसका नाम होता है ऑक्सलेट। अगर एक तरह का होगा तो यही कहोगे आप, 1 लगाओगे सब में। अगर हम इसी में क्या करें, इस पे 2 माइनस है, उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें, SCO3 माइनस, तो इसको हम लोग कहेंगे बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट में हाइड्रोजन लगा दिया, बाई कार्बोनेट कहलाएगा, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहलाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है, कहलाता है कहीं कहीं। अगर आप H2O4 माइनस कर दिए तो बाई ऑक्सलेट कह सकते हो आप इसको, या हाइड्रोजन ऑक्सलेट भी कहा जा सकता है। तो ये तरीका है। अगर एक तरह का ऑक्सीजन एटम मात्र प्रेजेंट है, मात्र एक तरह का ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन आयन में, तो क्या होगा, उसको हम लोग सफिक्स 8 के साथ करते हैं। एक और बात हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन आयन का जो हमने डिफिनीशन दिया है कि ऑक्सीजन एटम रहेगा उसको ऑक्सीजन आयन कह देंगे, ये बहुत सटीक डिफिनीशन नहीं है, लेकिन हमने आपको एकदम सिंपल फॉर्म में, बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑक्सीजन आयन को डिफाइन कर रहे हैं। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से अलग तरीके से थोड़ा डिफाइन करेंगे ऑक्सीजन आयन को, जहां पे एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑक्सीजन आयन का दिया जाएगा। यहां पर हमने एकदम सिंपल तरीके से डिफाइन किया, और इसलिए इसका कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। कोई पूछ सकता है कि OH मास को आपने ऑक्सीजन आयन क्यों नहीं लिखा, उसमें ऑक्सीजन तो था।
तो कारण है कुछ, कारण ये है कि वो ऑक्सीजन आयन नहीं है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन आयन होने के लिए जरूरी है कि डबल बॉन्ड O के साथ O माइनस वगैरह रहना चाहिए, डबल बॉन्ड O रहना चाहिए उसमें, तभी उसको आप ऑक्सीजन आयन के रूप में डिवाइड करते हो। तो उसमें नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे थे। खैर, हमने एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी ऑक्सीजन आयन का डिफिनेशन लिखा है। आगे जाके जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर बहुत अच्छे से आपको ऑक्सीजन आयन का डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन, साइंटिफिक डिफिनेशन बताया जाएगा। तो ये तो हुआ अगर एक तरह का ऑक्सीजन एटम रहा तो। कुछ ऑक्सीजन आयन में दो तरह का ऑक्सीजन एटम होता है। दूसरा, इफ ऑक्सीजन आयंस having two type of oxygen atom, then oxygen ion named with suffix "ate" if they have higher number of oxygen atom and named with suffix "ite" if they have लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रहा तो हम लोग 8 यूज करेंगे, हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रहा तो 8 यूज करेंगे। ऐसे देखिए, NO3 माइनस, NO2 माइनस, दूसरा SO42 माइनस, SO32 माइनस, तीसरा CrO32 माइनस, CrO42 माइनस, CrO32 माइनस, चौथा में लिखते हैं PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, PO3 3 माइनस। ये अलग अलग तरह का ऑक्सीजन आयन लिखा। अब इसमें हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम SO4 कर लेते हैं, इसको हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन हटाइए HPO4 2 माइनस। इससे आपको पता चल जाए कैसे आपको अप्रोच करना है नाम लिखने में। HPO3 2 माइनस, HPO4, HPO3 1 माइनस 2 अगर रखोगे तो इस तरह का अलग अलग एनायन है जिसका कि आप नाम लिख सकते हो। जैसे कि इसकी बात करते हैं तो क्या हो, ज्यादा ऑक्सीजन आइटम है इसको आप नाइट्रेट कहोगे, कम ऑक्सीजन आइटम है इसको आप नाइट्राइट कहोगे, ज्यादा ऑक्सीजन आइटम है इसको आप सल्फेट कहोगे, कम ऑक्सीजन एटम है इसको आप सल्फाइड कहोगे, ज्यादा ऑक्सीजन एटम है इसको आप क्रोमेट कहोगे, कम ऑक्सीजन एटम है इसको आप क्रोमाइट कहोगे। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन एटम है तो फॉस्फेट कहोगे, कम ऑक्सीजन एटम है तो इसको फॉस्फाइड कहोगे, नॉट फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। अब इसको आप समझ ही रहो कि क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट भी कहा जा सकता है। ये चीज आप समझ सकते हो अच्छे से, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हो इसको आप। सल्फाइड में आपने एक हाइड्रोजन ऐड किया है, या बाइसल्फाइड भी कह सकते हो। ठीक है, यहां पे देखिए, गौर कीजिएगा, PO4 में एक हाइड्रोजन ऐड किया गया तो PO4 पे 3 माइनस, एक हाइड्रोजन H+ ऐड किया गया तो 2 माइनस होगा। चार्ज हम लोग उसी तरह से घटा रहे थे। देखिए 2 माइनस है, एक H+ हमने ऐड किया तो 1 प्लस और 2 माइनस, 1 माइनस हो गया था। HPO4 2 माइनस का नाम होगा हाइड्रोजन फास्फेट, H2PO4 माइनस का नाम होगा डाइहाइड्रोजन फास्फेट, और HPO3 2 माइनस का नाम होगा हाइड्रोजन फास्फाइड, और इसका नाम होगा डाइहाइड्रोजन फास्फाइड। ठीक है, तो ये जो होगा अलग अलग तरह का नोमेनक्लेचर हुआ। अगर जो है आपके पास ऑक्सीजन आयन में दो तरह का ऑक्सीजन एटम, कम ऑक्सीजन वाले एटम के साथ आप आइट सफिक्स लगाओगे, ज्यादा ऑक्सीजन वाले एटम के साथ 8 सफिक्स लगाओगे। अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा और लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि अगर ऑक्सीजन आयन में 2 से ज्यादा तरह का ऑक्सीजन एटम, इफ ऑक्सीजन आयन हैज
more than two different number of oxygen atom. Then prefix per is used to represent highest number of oxygen atom, and prefix hypo is used to represent लोएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये चीज गौर कीजिएगा, प्रीफिक्स बोल रहे हैं, नॉट सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले जुड़ने वाला। तो अगर आपको दो से ज्यादा रहा ऑक्सीजन एटम किसी में, तो आप प्रीफिक्स यूज करते हैं पर और हाइपो अगर आपको सबसे कम और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करना हो। देखिए मान लो आपके पास ClO माइनस है, ClO2 माइनस है, ClO3 माइनस है, ClO4 माइनस है। तो आप देख रहे हो कि दो से ज्यादा तरह का ऑक्सीजन एटम है, तो सबसे पहले आप जो दो बीच का है उसको उसी तरह से नाम लिख लो जो पहले लिख रहे थे। कम है तो इसको क्लोराइड कहा, ज्यादा है तो इसको क्लोरेट कहा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा है तो उसको हम लोग पर क्लोरेट कहेंगे, और सबसे कम है तो उसको हम लोग हाइपो क्लोराइड कहेंगे। देखिए आपको लिखा हुआ है, हाइपो यूज करते हैं लोएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और पर यूज करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात अगर हम BrO माइनस, BrO2 माइनस, BrO3 माइनस और BrO4 माइनस की करें तो क्या होगा? बीच वाले के पहले वैसे ही नाम जो पहले करते थे, ब्रोमाइट, ब्रोमेट, हाईएस्ट नंबर के लिए हम इसको कहेंगे पर ब्रोमेट, और लोएस्ट नंबर के लिए हम इसको कहेंगे हाइपोब्रोमाइट। सेम तरीके का हो जाएगा IO माइनस, IO2 माइनस, IO3 माइनस और IO4 माइनस। बीच वाले का नाम आयोडाइट, आयोडेट, सबसे ज्यादा वाले का पर आयोडेट, और सबसे कम वाले का हाइपो आयोडाइड। यही नाम। कुछ और भी अगर आप जैसे कि जानते होंगे इसका, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं MnO4 माइनस का नाम पर मैग्नेट, सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है, अगर हम MnO4 2 माइनस का नाम लिखने के लिए कहें, गौर कीजिएगा, ये एक ऐसा केस है जहां पे MnO4 पे 1 माइनस भी होता है, MnO4 पे 2 माइनस भी होता है, तो इसका नाम होता है मैग्नेट। और अगर MnO3 माइनस कहें तो इसका नाम होता है मैग्नाइट। ठीक है, अगर हम आपसे बोले Cr2O7 2 माइनस का नाम, तो आप क्या कहोगे? डाइक्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट, दो क्रोमेट मिल गया है, डाइक्रोमेट कहलाएगा। बहुत सारा ऐसा नाम हो सकता है जो आप यहां पे नहीं बताया गया आपको। थायोसल्फेट, एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर डाल दिया गया, थायोसल्फेट। तो इस तरह का कुछ चीजें हैं जो कि हमने आपको बताया, जिसके आधार पे आप पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हो। अगर आपको ये जो ऑक्सीजन आयंस बताया और अलग थोड़ा पॉलीएटॉमिक आयंस बताया हमने, इन सब का नाम याद है तो आप आसानी से पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इन सभी जो भी आपको अभी पॉलीएटॉमिक एनायंस का नाम बताया गया, इन सब को अगर आप मेमोराइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप आसानी से पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हो। जैसे कि देखिए हम कुछ एग्जांपल कराते हैं, बाकी अगली क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में इसका एग्जांपल करेंगे और आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल हम आपको कराते हैं। जैसे देखिए यहां भी उसी तरह से नाम होगा टाइप 1 टाइप 2 का, जैसे कि बाइनरी में कहा गया। मान लीजिए हम आपसे बोलते हैं K2Cr2O7 का नाम लिखिए। ठीक है, NaMnO3 का नाम लिखिए, या FeClO का होल 2 का नाम लिखिए, या CuOH का होल 2 का नाम लिखिए, या हम बोले हैं FeScM का होल 3 का नाम लिखिए।
ठीक है। और हम कुछ कर लेते हैं, एल्युमिनियम IO4 का होल 3 का नाम लिखिए। तो ये सब हम कुछ आपको करवा रहे हैं और अगले क्लास में इसका हम और भी बहुत सारा एग्जांपल कराएंगे। देखिए ये तो दिख जाएगा आपको, देखते हैं कि पॉलीएटॉमिक। तो केटायन पहचानना सबसे पहला काम होगा, केटायन पहचानो। इसमें टाइप 1 है कि टाइप 2? पोटेशियम टाइप 1 केटायन। सीधा सीधा आप केटायन का नाम लिख दो पोटेशियम, और अभी आपको बताया गया Cr2O72- का नाम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां भी आप पहले केटायन को पहचानो टाइप 1, तो एनायन को लिख दो सिंपली सोडियम और मैग्नाइट। अभी आपको बताया मैग्नाइट इसको बोलेंगे हम लोग। केटायन को पहचानो, केटायन किस तरह का है? टाइप 2, बिकॉज Fe टाइप 2 में है। एक ClO पे कितना होता है? 1 माइनस, तो 2 पे 2 माइनस, तो इस पे 2 प्लस, तो इसको आप लिखोगे आयरन 2, और ClO माइनस का नाम हाइपोक्लोराइड, तो हो जाएगा हाइपोक्लोराइड। समझ में आ रहा होगा आपको। कॉपर पहचानो टाइप 1 की टाइप 2? टाइप 2। अब एक OH पे 1 माइनस, 2 पे 2 माइनस, इधर 2 प्लस, तो कॉपर 2, और OH माइनस का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है। Fe अभी आपको बताया टाइप 2, तो HCN पे 1 माइनस, 3 पे 3 माइनस, तो इधर 3 प्लस, हो जाएगा आयरन 3, क्या होगा? थायोसाइनाइड, आयरन 3 थायोसाइनाइड, फेरिक थायोसाइनाइड भी कर सकते हो। एल्युमिनियम टाइप 1 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? एल्युमिनियम और IO4 माइनस का नाम क्या होता है? पर आयोडेट, एल्युमिनियम पर आयोडेट। तो यही तरीका है कंपाउंड का नाम लिखने का, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स का नाम लिखने का। आप आसानी से इन सब का नाम लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कठिन है। हम कुछ और भी कर देते हैं, अगले क्लास की बजाय हम इसी क्लास में फिनिश कर लेते हैं इस चीज को। मान लिया हम आपको बोलते हैं CrClO3 का होल 2, इसका नाम लिखिए। तो आप पहले क्या करोगे? केटायन पहचानो, क्रोमियम टाइप 2। अब ClO3 पे 1 माइनस, 3 पे 3 माइनस, इधर 3 प्लस, इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम 3, और ClO3 माइनस, ClO माइनस हाइपोक्लोराइड, ClO2 माइनस क्लोराइड, ClO3 माइनस क्लोरेट, ClO4 माइनस परक्लोरेट, तो ये क्या होगा? क्लोरेट। ठीक है। और भी हम कुछ एग्जांपल आपको करवाते हैं। सबसे पहला काम आपको केटायन पहचानना होगा, और फिर केटायन पहचान करके आप आसानी से नाम लिख सकते हो। ZnSO4 CaSO3 का होल 2, BaSO3, ठीक है, Hg2NO3 का होल 2, ठीक है, COBrO4 का होल 3, ठीक है। आयोडीन के लिए कुछ कंपाउंड लिखते हैं CdIO2 का होल 2, उसके बाद हम लिख देते हैं K2MnO4। इन सब का भी नाम लिख के आपको बताते हैं, बस आप इससे समझ सकते हो कि अप्रोच क्या है। फिर वही केटायन पहचानो। केटायन जो है यहाँ पे टाइप 1 है, तो सिंपली क्या होगा? जिंक, और इसका नाम क्या होता है? सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है। केटायन यहां पे क्या है? टाइप 1 है, कैल्शियम, तो कैल्शियम, और ये देखिए बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो आप, बाइकार्बोनेट। यहां पे क्या है? केटायन बेरियम, टाइप 1 है, तो बेरियम और SO3 2 माइनस का नाम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड। अगर हम यहां पे बात करें Hg, तो टाइप 2 है, तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। NO3 पे 1 माइनस नाइट्रेट, तो 2 माइनस हो गया टोटल, इधर 2 प्लस हो गया, 2 पे 2 प्लस, तो 1 पे 1 प्लस, तो मरकरी 1 नाइट्रेट। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो BrO4 पे 1 माइनस, तो 3 पे 3 माइनस, तो इस पे 3 प्लस, तो हो जाएगा कोबाल्ट 3 पर ब्रोमेट, कोबाल्ट 3 पर ब्रोमेट।
इसकी बात अगर हम करें तो IO2 पे 1 माइनस, तो 2 पे 2 माइनस, तो कैडमियम पे 2 प्लस, तो कैडमियम 2 और आयोडाइड, कैडमियम 2 आयोडाइड कहलाएगा। इसकी बात करें अगर हम तो पोटेशियम किस तरह का होता है, टाइप 1 पोटेशियम। अब देखिए एक चीज आपको कंफ्यूजन होगा, यहां पे दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि MnO4 का नाम क्या होगा। तो MnO4 में दो तरह का चार्ज था, एक 1 माइनस था तो परमैग्नेट कहलाता था, और एक 2 माइनस था तो क्या कहलाता था, 2 माइनस था तो मैग्नेट था। तो पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, 2 पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 प्लस, तो इधर 2 माइनस है, मतलब मैग्नेट कहलाएगा, नॉट पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट तब कहलाता है जब फॉर्मूला KMnO4 होता। हमने चार्ज कैलकुलेट किया, देखिए यहां पे कंफ्यूजन है। MnO4 पे अगर 1 माइनस है तो उसको हम लोग बोलते हैं परमैग्नेट, MnO4 पे अगर 2 माइनस है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। तो इसलिए हमने उसी अनुसार से चार्ज कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने नाम लिखा। तो यही तरीका है कंपाउंड का नाम लिखने का। आपको मान लिया हम देते हैं HCOONA, बताइए इसका नाम, तो Na प्लस माइनस। देखिए तो टाइप 1 है तो सोडियम पहले कैटायन का नाम लिखेगा, उसके बाद एनायन का नाम, यानी कि पहले एनायन लिख दिया तो पहले एनायन का नाम, कभी नहीं। नाम लिखते समय हमेशा पहले कैटायन का नाम एंड देन एनायन का नाम। और इसलिए सबसे पहले पहचानोगे कि कैटायन क्या है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो सिंपली उसका नाम लिखो एलिमेंटल नेम की तरह। अगर टाइप 2 है तो चार्ज कैलकुलेट करो और चार्ज को नेमिंग में दिखाया करो। यही पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स और बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर था। इस तरह से हमने आयनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर लिया है।